हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज प्रवीण। एंड आज की वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मतलब मोस्टली तो सारे वीडियोस ही इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करता हूँ मैं, बट आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि अक्टूबर 26th 2022 I completed 7 years in IT industry. I will be sharing 7 top lessons which I have learned during this entire 7 years of experience. साथ ही बताएंगे क्योंकि 7 साल कंप्लीट हो गए तो साथ पे ही अभी स्टिक रहते हैं। मे बी लाइक जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे तो मैं और टिप्स भी शेयर करता रहूँगा, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली 7 लेसन्स के बारे में। तो वैसे 7 सालों में से 3 साल तो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में ही हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 साल। लाइक दिसंबर में आई विल बी कंप्लीटिंग 3 years। उसका ही मैं एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा आगे, बट हाँ, तो 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल माइक्रोसॉफ्ट में, प्लस स्टार्टिंग के 2 साल TCS में। देन TCS में भी इट वॉज समवेयर बिटवीन 2 and 2.5, प्लस उसके बाद पेटीएम में कुछ टाइम था, एंड देन उससे पहले प्रमति में। तो द सीक्वेंस गोज लाइक TCS, देन प्रमति विच इज बेसिकली एसेंचर नाउ, एंड देन पेटीएम, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि ये जो 7 साल थे, हाउ दे वेंट एंड व्हाट आर द टॉप लेसन्स व्हिच आई हैव लर्नड। तो बेसिकली ये जो टॉप 7 लेसन्स हैं जो मैंने बनाए हैं या फिर जो मैंने एक लिस्ट डाउन किए हैं, ये बेसिकली एक मेरे पर्सनल ओपिनियन है और इट मे डिफर लाइक फॉर एवरीवन। आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दिस विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। या दैट वाज इट। तो जो पहला हमारा लेसन है वो है कीप लर्निंग ऑलवेज। तो बेसिकली ये एक बहुत ही फंडामेंटल्स है लाइक IT इंडस्ट्री में, कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्टार्ट करते हो, लाइक इफ़ यू स्टार्ट विद सम टेक्नोलॉजी राइट, तो आपको उस पर कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना चाहिए। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो मेरा एंगुलर 2 से था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक व्हेन आई वाज इन TCS, तो एंगुलर 2.0 तभी आया था। तो उसके बाद गूगल बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी उसके नए नए वर्जन्स निकाल रहा था। तो आई हैव टू कीप अपडेटिंग माई सेल्फ कि अभी क्या आ गया, अभी क्या आ गया, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें उस चीज़ को अपडेट करना है नहीं करना है। तो ये सारे डिसीजन थे, प्लस इसके साथ में हमें पैरेलली भी कुछ चीज़ें सीखनी थी, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ न्यू बी टू वेब डेवलपमेंट। तो मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन पे भी हैंड्स ऑन लेना था, प्लस धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, बिकॉज जावास्क्रिप्ट एज यू ऑल नो इट्स नॉट ईजी थिंग। मतलब जिनको समझ में नहीं आती है उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, और स्टार्टिंग में किसी को नहीं आती है, तो या इट वाज ओके। तो धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस आता है। बट द होल स्टोरी इज कि आपको अपने आप को अपडेट करता रहना पड़ेगा, चाहे वो आप धीरे करो, चाहे थोड़ा टाइम टेक करो, चाहे वो आप कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट के थ्रू अपडेट करो, या अगर आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट असाइन है अपनी कंपनी में जहाँ पे आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वहाँ पे आप स्किल्स अपडेट कर सकते हो अपनी कंटिन्यूसली, तो आप वैसे यूटिलाइज कर सकते हो। बट यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर स्किल सेट। सो जो दूसरा मेजर पॉइंट है वो है बिल्डिंग नेटवर्क। तो नेटवर्क आपका तब बहुत काम आता है जब आप बेसिकली जॉब स्विच में देखते हो, या फिर जब आपके कोई फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आर लुकिंग फॉर जॉब चेंज, तो तब आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। तो बिल्डिंग नेटवर्क इज रियली इंपॉर्टेंट, और जो सबसे ज़्यादा लाइक IT इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टूल है दैट इज़ लिंक्डइन। तो जस्ट स्टे अप टू डेट ऑन लिंक्डइन और अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखो, नए नए लोगों से कनेक्ट करने का ट्राई करो, और वहाँ पे एक अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने का ट्राई करो अगर बना पाते हो। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है सो दैट इज़ ऑल ओके, बट जस्ट कीप इम्प्रूविंग और कीप इनहेंसिंग योर नेटवर्क। तो मैं बहुत ही छोटे से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि आपको नेटवर्क बिल्डिंग कैसे हेल्प कर सकती है। तो लेट्स से इफ़ यू वांट टू मेक अ स्विच फ्रॉम पेटीएम टू माइक्रोसॉफ्ट, तो जब आप पेटीएम में हो तब आप पेटीएम में रह के माइक्रोसॉफ्ट में जो एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक कुछ एम्प्लॉयज़ जिनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो लिंक्डइन पे, ये और भी हम फिल्टर डाउन कर सकते हैं कि आपके माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे कौन से लोग हैं जो लास्ट टाइम पेटीएम में काम कर चुके थे, या फिर आपकी टीम से कोई गया हो, उन लोग साथ आपको नेटवर्क बिल्डिंग रखनी पड़ेगी, मतलब वो आपके कनेक्शंस में होने चाहिए। Then you can easily approach them कि भाई yeah I'm looking for a switch, can you help me with a referral। तो this has worked like for me a lot of times। मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस चीज़ से। तो yes this works। तो आप अपने नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग रखो, बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम भी आता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फीडबैक्स। तो जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो आपके साथ आपकी पूरी टीम काम कर रही होती है, प्लस आप लाइक एक मैनेजर भी होंगे फॉर श्योर। तो आपको अपने वर्क पे कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहना चाहिए। कंटिन्यूसली का मतलब ये नहीं कि हर वीक आप फीडबैक मांग रहे हो, बट लेट्स अज्यूम कि आप कम से कम महीने में एक बार तो आप अपने मैनेजर से कनेक्ट करो कि यस कैसे चल रहा है, कोई ऐसा फीडबैक तो नहीं जिसपे मुझे काम करना है, या फिर मैं
अगर कुछ ऐसा है तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने कुछ कंपनीज में देखा है कल्चर, कुछ कंपनीज में नहीं होता। तो अगर नहीं होता है आपकी कंपनी में तो यू कैन जस्ट सेट अप सम टाइम लाइक मे बी टी चैट, इस टाइप से कुछ सेटअप कर लो अपने मैनेजर के साथ में, या फिर मंथली उनसे मिलते रहो पूछने के लिए आपकी प्रोग्रेस कैसी है। ये तो हो गया कि मैनेजर से, जहाँ से आपको फीडबैक मिल सकते हैं। दूसरा है आपके टीम मेंबर्स। तो टीम मेंबर से भी फीडबैक आपको कंटिन्यूसली कलेक्ट करते रहना चाहिए। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है जहाँ से आपको कुछ ऐसे एरियाज मिल सकते हैं जहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो जो चौथा पॉइंट है वो है कोड एवरीडे और मेक कोडिंग एज अ हैबिट, और एटलीस्ट ऑन वीकडेज जहाँ पे हम काम करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे सामने लाइक अगर आप बहुत टाइम से आईटी इंडस्ट्री में, तो आपको पता लगेगा कि हमारे सामने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहाँ पे हमारे पास काम नहीं होता। तो उन दिनों में लाइक उन डेज पे बेसिकली आप या तो डिसाइड कर सकते हो कि आपको कुछ काम करना है या कुछ कोड करना है या नहीं करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और वहाँ पे अभी काम नहीं है किसी पर्टिकुलर दिन पे, तो आप कुछ ऐसे एरियाज देख सकते हो जहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कुछ इंप्रूवमेंट दे सकते हो, लाइक कुछ ऑटोमेशन कर सकते हैं या फिर कुछ डेव टूल्स प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप ढूंढ लो, या फिर तो इस टाइप की चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेंगी, देन आप उस पर काम कर सकते हो। तो इट्स लाइक कि समटाइम्स इफ देयर इज नो वर्क, जस्ट फाइंड अ वर्क एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो ये बेसिकली जो सजेशन है वो वीकडेज के लिए है। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है बी काइंड एंड जनरस टू अदर्स। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे लोग साथ काम भी किया है जो लाइक इंजीनियर्स तो बहुत अच्छे थे, बट दे डोंट हैव अ वे टू टॉक टू अदर्स, या फिर दे आर नॉट काइंड। तो अगर आप उनसे कुछ चीज़ें पूछते हो या फिर कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ पूछने आते हो लाइक बी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ भी, तो दे डोंट हैव अ सपोर्टिव वे ऑफ टेलिंग यू थिंग्स। तो don't be that guy. मतलब if you can support someone, if you can help someone who is just joining the team, so it's a good thing, or it basically build a good culture in the team. And this basically generate a lot of value to you. If you are that guy who supports everyone, then you will be having a good feedback. So in my opinion, it really helps you to grow. Like if your manager is going to ask your teammates like how is this guy, so they will be having good feedback about you and good things to tell about you. तो वो जो सिक्स पॉइंट है वो है बेसिकली पोर्टफोलियो। सो इट डज नॉट मैटर इफ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर और अ बैक एंड डेवलपर, यू शुड बी हैविंग अ पोर्टफोलियो टू बेसिकली शो द ऑनलाइन प्रेजेंस और टू शेयर योर learnings or your maybe blog articles or anything whatever you have done throughout your career। तो ये काफ़ी सही रहता है। प्लस ये बेसिकली अगर आप खुद बना रहे हो लाइक अपने पोर्टफोलियो, अपनी वेबसाइट आप खुद बना रहे हो, तो इट टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डेवलपर्स। तो मैंने जब बनाया था तो मेरे को तो काफ़ी हेल्प मिली थी उससे। तो मैंने ये स्टार्ट किया था एंगुलर पे, जब एंगुलर आया था। तो इट बेसिकली हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग कि एसईओ कैसे काम करता है, एसएसआर कैसे बिल्डअप करना है, एसएसआर बोलो तो सर्वर साइड रेंडरिंग। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली थी। तो यस, अगर आप चाहो तो आप खुद बना सकते हो, या फिर अब तो बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे जो आपको लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलाउ कर सकता है। सो सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज हैव फन। तो बेसिकली दिस इज जस्ट वन लाइफ। आप अपनी जॉब भी बहुत टाइम तक करते रहोगे। इफ़ यू आर इन टू दिस आईटी इंडस्ट्री, तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको काम करना है। तो जॉब भी है, प्लस ऐसा भी मत कर देना कि आप टोटली सारा का सारा टाइम जॉब को ही दे दो, है ना। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आप फैमिली को भी टाइम दो, फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करो, ट्रैवल करो, फॉलो सम हॉबीज और वट एवर इट इज, बट have fun. Like it is important. So if you are 21 when you are starting your career, and you should not be feeling at 27 कि यार मैंने ये सब चीज़ें मिस कर दी, मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है या ट्रैवल नहीं किया, तो ऐसा रिग्रेट नहीं रखना है। तो इसके लिए कंटिन्यूसली चीज़ें करते रहो, कुछ हॉबीज़ हैं वो फॉलो करो, और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली को टाइम दो। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो अगेन आई वुड से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो दूसरे व्यूवर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, लाइक सम एड ऑन टू दीज 7 पॉइंट्स, तो आप ज़रूर शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में। बहुत हेल्पफुल रहेगा दूसरों के लिए भी। एंड या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।